साथियों नमस्कार। मैं हूं सतीश पांडे। उत्तर प्रदेश में पिछले कई महीनों से कहें तो लगभग 2 सालों से या उससे भी अधिक समय से कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं और कहा जा रहा है जो एक्सपर्ट हैं, जो राजनीतिक मामलों के जानकार हैं, वो भी उनके एक्टिविटी को, वो भी प्रियंका गांधी के सक्रियता को खुल करके एक्सेप्ट कर रहे हैं। और पिछले कुछ घटनाक्रम में जो प्रियंका गांधी ने एक्शन लिया है और जो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का जो तरीका अपनाया है, जैसे पीड़ित परिवार के सीधे घर पहुंच जाना और उनके दुख साझा करने के लिए उनका हालचाल जानना, तो इस तरह का जो इमेज उन्होंने पिछले कुछ दिनों से बनाया है, उसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में और विधानसभा चुनाव के पहले एक्टिव होती दिख रही है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को कि एक बार फिर से वो अपने दम पर के उठ कर खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश बहुत हद तक सही अर्थों में और कामयाब होती हुई दिख रही है लोगों को। अब इसी पे हमें समझना है कि जो कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति है उत्तर प्रदेश में, वो हालिया समय में किस दिशा में जा रही है और क्या जो हालिया एक्शन लिया है पार्टी ने, जो प्रियंका गांधी को सीधे तौर पे चेहरा बना करके और एक तरह से कहें कि नेतृत्व के लिए उतार दिया है, वो कांग्रेस की रणनीति कितनी सही लग रही है, इसी पे हमें इस वीडियो में बात करनी है। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी लगभग 3 दशकों से भी ज़्यादा समय हो चुके हैं उत्तर प्रदेश की सत्ता से गायब है, सत्ता से बाहर है। लगभग 1989 के बाद से, जब अंतिम रूप से जो अभी के पहले जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, जो मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी, वो 1989 के आसपास थे। और उसके बाद से जो देश में एक मंडल और कमंडल की जो राजनीति चली थी, जिसमें मंडल की राजनीति का मतलब है कि अदर बैकवर्ड कास्ट को सरकारी सेवाओं में 27% का रिजर्वेशन, और कमंडल की राजनीति लोग कहते हैं इसको कि राम मंदिर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में सोमनाथ से, गुजरात के सोमनाथ मंदिर से लेकर के और जो रथ यात्रा निकली थी, उस रथ यात्रा को कुछ लोगों ने कमंडल की राजनीति कहा था। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये मौका भारतीय जनता पार्टी को जन जन तक पहुंचा दिया और लोगों में भारतीय जनता पार्टी का एक खास वर्ग, एक काडर तैयार हो गया, जो भाजपा का एक बहुत ही अच्छा वोटर बन गया। उसके बाद भाजपा कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखी, और ज्यों-ज्यों कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हुई, त्यों-त्यों दूसरी अन्य पार्टियां मजबूत हुई उत्तर प्रदेश में, जिसमें खास करके भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। वैसे अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय राजनीति की, राज्य स्तरीय राजनीति की, तो 1990 के बाद से उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी और कांशीराम के साथ साथ मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी ने एक से अधिक बार सरकार बनाया है। और ये मुलायम सिंह और मायावती, 4 बार मायावती, 3 बार मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं, जिनमें से दोनों एक बार 5 साल के लिए, यानी दोनों एक बार पूर्ण कार्यकाल भी पूरा कर चुके हैं। और इन सभी मौक़ों पे कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर रही है। अब जो प्रियंका गांधी एक्टिव हुई हैं, इनके सक्रियता को जाने माने लोग जो हैं, जो राजनीति को समझने वाले लोग हैं, वो मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का एक उभार होने का एक अच्छा संकेत है। अब प्रियंका गांधी ने नारा दिया है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अब इस पे एक तरह से चर्चा चल रही है। इसके अलावा उन्होंने एक और शिगुफा छोड़ा है, इसको एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पे माना जा रहा है, जो उन्होंने ये कह करके सबको चौंका दिया है कि वो कांग्रेस पार्टी इस बार 40% या उससे ज़्यादा सीटें
महिलाओं को चुनाव लड़ाएगी। ये राजनीति में महिलाओं की सक्रियता और महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने वाला और उनकी मजबूत दावेदारी को और भी मजबूत करने वाला एक नया मुद्दा दे दिया है। देखिए, ये तो 2022 का जो विधानसभा चुनाव परिणाम आएगा, अंतिम रूप से तभी मालूम चल सकेगा कि प्रियंका गांधी की इस सक्रियता का सही अर्थ और परिणाम क्या है। लेकिन प्रियंका गांधी ने अपनी सक्रियता से राजनीतिक विश्लेषकों के नज़र में अपना एक जगह जरूर बना लिया है। उन्होंने दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को अपने चुनावी घोषणा पत्र के लिए एक एक कह सकते हैं कि कश्मकश में डाल दिया है, परेशानी में डाल दिया है कि दूसरी पार्टियां अपने तरफ से कौन सा चुनावी घोषणा पत्र लाती हैं। हम आपको ये भी बता दें कि प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा पत्र के तौर पे 7 प्रतिज्ञाएं की हैं और अनेक ऐसे दावे हैं जिनके बारे में उनके दूसरे पार्टियों के लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इन दावों को अगर जनता में ठीक से समझा देती है तो शायद उसका बहुत ही अच्छा फ्यूचर भी हो सकता है। चुनाव में उसके वोटर्स बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में बढ़ भी सकते हैं, जिसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण है कि जो ग्रेजुएशन पास कर चुकी जो लड़कियां हैं उनको स्कूटी देने का, इंटरमीडिएट जो पास कर चुकी लड़कियां हैं उनको स्मार्टफोन देने का, और इसके साथ साथ 2500 रुपये गेहूं और धान की न्यूनतम खरीद मूल्य देने का, और इसके साथ साथ 400 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य का भुगतान करने का। ये दावे बहुत मजबूत माने जा रहे हैं और माना जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में किसानों के सामने एक बहुत ही बड़ा मुद्दा दे दिया है। अब देखना है कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की आदित्यनाथ योगी की सरकार इन दावों को और इन चुनावी वादों को अपने तरफ से काउंटर करने के लिए और कौन से वादे करती है, और राजनीतिक पार्टियां भाजपा के पुराने वादों को किस प्रकार से जनता के सामने लेके जाती हैं और जनता के सामने क्या प्रचार करती हैं। कांग्रेस पार्टी भी चुनावी राजनीति में अब एक मजबूत एक्टर के तौर पे काम करती हुई नज़र आ रही है। चलते चलते हम आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने जो यानी कि प्रियंका गांधी जो कि उत्तर प्रदेश की एक सर्वमान्य नेता के तौर पे उभर करके सामने आई हैं, उनके नाम पे, उनके चेहरे पे कांग्रेस पार्टी को भरोसा भी है और किसी भी नेता को कोई आपत्ति नहीं है। अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी को जनता किस तरह से लेती है। कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया है जनता के सामने, इन वादों को जनता किस तरह से लेती है और जनता कितने सीटों से उनको मौका देती है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि जो हाल ही में कुछ घटनाक्रम हुए, जैसे हाथरस की घटना हुई, लखीमपुर खीरी की घटना हुई, तो प्रियंका गांधी 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद से घटना स्थल पर जाकर के पीड़ित पक्ष का हालचाल जानने की कोशिश की। इसके अलावा ये एक मजबूत स्टेप माना गया प्रियंका गांधी का। इसी के साथ साथ जब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में और योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में उन्होंने 2 बड़ी रैलियां की, तो राजनीतिक विश्लेषकों को और कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक विरोधियों को यह सोचने का मौका दे दिया, ये मजबूर कर दिया कि कांग्रेस पार्टी ने अपने दम पर एक बड़ा भीड़ इकट्ठा कर लिया है। अब देखना है कि ये भीड़ वोटों में वास्तव में तब्दील होता है या क्या स्थिति होती है। लेकिन लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस नारे ने और इसके साथ साथ प्रियंका गांधी के कई चुनावी वादों ने जनता में एक विकल्प जरूर दिया है कि जनता यह सोचे कि कांग्रेस पार्टी जो वादे कर रही है उन वादों पर जनता को परखना है कांग्रेस पार्टी को कि कितना मौका देती है। हाल ही में जो कुछ राज्यों में उपचुनाव हुए हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी को भी अच्छी सफलता मिली है। इसलिए ये माना जा रहा है, जानकार मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का हौसला इससे बढ़ा हुआ है। तो हमारी नज़र रहेगी इन घटनाक्रमों पे, ऐसे मामलों पे, ऐसे विषयों पे। आप
प्रियंका गांधी के इस स्टेप के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी राजनीतिक सक्रियता के बारे में आपको क्या कहना है, उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में उनका रोल क्या होने वाला है। आप अगर कुछ सोचते हैं, आपका कोई विचार है तो आप, अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे किसी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।